डूंगरपुर जिला अध्यक्ष और विधायक गणेश घोघरा ने मनरेगा, बिजली पानी और मैट कारीगरों की समस्याओं को लेकर डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये पूरा आरएसएस का काम कर रहे हैं, पूरा बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, कल ही इन्होंने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान विधायक घोघरा के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसियों ने भी हल्ला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का झंडा आखिरकार लठ डंडों में तब्दील हो गया। जी हां, जो झंडे लहराने के लिए लाए गए थे उनको डंडों की तरह इस्तेमाल करके बैरिकेड्स और प्रशासन पर खूब पटका गया। इस मौके पर विधायक गणेश घोघरा ने राज्य की भजन लाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नरेगा योजना में खराब अव्यवस्थाओं, मजदूरों को रोजगार न मिलने और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए। विधायक घोघरा ने कहा कि डूंगरपुर जैसे जिले में जहां लाखों लोगों को नरेगा के माध्यम से रोजगार मिलना चाहिए था, वहां आज संख्या महज हजारों में सिमट कर रह चुकी है। उन्होंने बिछीवाड़ा का उदाहरण देते हुए ये भी बताया कि 42 पंचायतों में से केवल 1500 मजदूरों का एमआर जारी हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर नरेगा को खत्म करना चाहती है ताकि गरीब लोगों का जीवन जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। इतना ही नहीं, विधायक ने नरेगा में फेस आईडी अटेंडेंस सिस्टम की आलोचना करते हुए ये भी बताया कि खराब नेटवर्क और तकनीकी दिक्कतों के कारण मजदूरों को दोपहर 12-12 बजे तक इंतजार करना पड़ता है और कई बार उनकी हाजिरी भी नहीं लग पाती, जिससे काम करने के बावजूद उनकी दिहाड़ी काट दी जाती है। इस दौरान घोघरा ने मांग करते हुए कहा कि श्रमिकों और मेट कारीगरों का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाए और इनकी मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए की जाए। वहीं दूसरी ओर हाल ही में टाडी ओबरी सरपंच की गिरफ्तारी को लेकर विधायक बेहद आक्रामक होते हुए भी नजर आए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डूंगरपुर पुलिस आरएसएस और भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को बिना अनुमति सरकारी स्कूल में राजनीतिक कार्यक्रम करने का विरोध करने पर गिरफ्तार करना लोकतंत्र की हत्या है। विधायक गणेश घोघरा ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए ये तक कह डाला कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन खाकी वर्दी वालों और भाजपा सरकार से क्या डरेंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। डूंगरपुर जिले में जो लाखों लोग लगने चाहिए, लाखों लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन आज खाली हजारों में चल रहे हैं। खाली बिछीवाड़ा में 42 पंचायतें हैं, उसमें से खाली 1500 श्रमिकों का एमआर जारी हुआ है। उसी तरह से पूरे जिले में कहीं 2000, कहीं 2500, इससे ज़्यादा नरेगा में लेबर नहीं लगी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर रोजगार का कोई साधन भी नहीं है, उद्योग धंधे, फैक्ट्री किसी प्रकार का कोई नहीं है। यहाँ के लोग एक नरेगा ही ऐसा माध्यम है, उस पर अपना घर गुजारा चलते हैं, उस पर अपना जीवन यापन करते हैं। और कुछ एमआर निकले भी हैं तो उनकी फेस आईडी नहीं ले रही है। 12-12 बजे तक लोग रोज जाके वापस घर आ रहे हैं, उनकी न तो हाजिरी हो रही है और किसी के हो रही है इक्का दुक्का की, तो वो भी 12-12 बजे तक हो रही है और एक एक व्यक्ति की हाजिरी लेने में कम से कम आधा घंटा लग रहा है केवाईसी होने के बाद भी। तो इस तरह से ये डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार और भजन लाल सरकार ये नरेगा को खत्म करना चाहती है। ये इसी तरह से पूरे गरीबों को खत्म करना चाहती है, रोजगार नहीं देना चाहती है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें रोजगार दो। अगर रोजगार नहीं दे सकते हो तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जनता आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करेगी और जनवरी फर्स्ट पखवाड़े से अप्रैल फर्स्ट पखवाड़े तक का, होली के पहले इनको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो लोग सोच रहे हैं पहले काम किया उसका तो भुगतान नहीं हुआ है, अभी भी होगा कि नहीं होगा। अभी शादियां हैं, ब्याह हैं, इनके घर में कई सारे फंक्शन हैं तो उनको समय पर रोजगार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तब इनको 15 दिन में भुगतान हो रहा था। हम चाहते हैं मेट कारीगर का भुगतान भी लेबर के साथ 15 दिन में होना चाहिए। इनकी प्रतिदिन मजदूरी 400 रुपये होनी चाहिए। जो फेस आईडी में इनकी हाजिरी की दिक्कत आ रही है उसका सरलीकरण करा जाए और उनकी हाजिरी सही व्यवस्थित समय पर होए और उनको रोजगार मिले। कच्चे पक्के काम 60-40 का जो कानून बना हुआ है, आज तक कच्चे काम भी नहीं निकाले। कई पंचायतों में सेंसर नहीं है और 20 कामों का अडंगाडा रखा है, वो काम हो चुके। बिल एमआई जब तक एफटीआई नहीं होगा वो ऑनलाइन ऑनगोइंग बोल रहे हैं। इस वजह से जनता परेशान है, बिजली से परेशान है, बिजली आ नहीं रही है। भले शहर में देख लो, भले गाँवों में देख लो,
बोले पानी की समस्या है। ये सरकार डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है और ये पुलिस प्रशासन और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं